फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मधुरिमा चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जहां दिखे चांद वही पूजन। ये लगभग 10 साल पहले की बात होगी। हमें अपने शहर वाले घर से इस सोसाइटी में शिफ्ट हुए लगभग 4 साल हो चुके थे। यहाँ हम फ्लैट में रह रहे थे, वो भी ग्राउंड फ्लोर पर। हमें फ्लैट्स की लाइफ शहर वाले घरों से कुछ अलग ही लगी थी। हर बार जब भी करवा चौथ आता तो नीचे वाले घरों में रहने वाली औरतों को चांद को अर्घ्य देने और चंद्र दर्शन के लिए थोड़ी ज्यादा ही मशक्कत करनी पड़ती। ऊपर रहने वाली औरतें तो जैसे ही चांद निकलने का शोर होता छत पर जाकर जल्दी से पूजन कर लेती, लेकिन नीचे वाली इंतजार करती रहती कि कब चांद देखे और अपना व्रत खोले। जिनमें हिम्मत होती वो तो 3 फ्लोर ऊपर जाकर छत पर पूजन कर लेती, लेकिन मेरे जैसी घुटनों की तकलीफ से परेशान इतनी सीढ़ियां चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाती। वो भी तब जब सारे दिन खाया पिया न हो। पतिदेव बेचारे बार बार गली में चक्कर काटते रहते। चंद्रदेव के इंतजार में हमारे इस सोसाइटी में आने के 3-4 साल में ही सोसाइटी के दोनों तरफ बड़े बड़े मॉल बनने शुरू हो गए थे, जो इस साल मुकम्मल भी हो गए। गैर उस साल जब करवा चौथ आया और रात को 8:30 बजे टीवी में बताया दिया गया कि चांद निकल आया है, तो पतिदेव भी बाहर चले गए चांद को ढूंढने। बाहर जाकर देखा कि आधे घंटे में ही ऊपर की छतों पर औरतें चांद का दीदार कर रही थी, लेकिन नीचे तो चांद कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हर साल जहां से हमें चांद दिखता था वहां तो अब मॉल दिखाई दे रहा था। पतिदेव ने बहुत बार गली के चक्कर लगाए, गली के हर कोने से जाकर देखा कि कहीं से जरा सा दिख जाए तो पत्नी का व्रत खुलवा दे। बहुत ज्यादा समय हो रहा था और चांद कहीं नहीं दिख रहा था। उस समय तक हमारे घर में ये ट्रेंड शुरू हो गया था कि व्रत वाले दिन पत्नी को रसोई से छुट्टी दो और घर पर व्रत खोलकर खाना बाहर खाओ। अब पतिदेव परेशान की करे तो क्या करे। फिर मुझे अंदर आकर बोले, चलो अपना पूजन का और व्रत खोलने का सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। मैंने पूछा कहाँ, तो बोले चलो तो सही। मैंने अपना पूजा का थाल, छलनी और अर्घ्य देने को जल का लोटा ले लिया और हम गाड़ी लेकर निकल पड़े। धीमी गति से गाड़ी चलाते हुए पतिदेव रास्ते में देखते रहे कि चांद कहाँ पर दिखेगा। जब हम हाईवे पर काफी दूर तक आगे आ गए, इमारतों का सिलसिला खत्म होकर मैदानी इलाका शुरू हुआ, तब जाकर चंद्र महोदय नजर आए। पतिदेव ने गाड़ी रोकी और मुझे उतरने को कहा। पूजन का सारा सामान मैंने गाड़ी के बोनट पर रखा और हाईवे पर ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा की और पतिदेव को भी छलनी से देखा। तब तक लोग अपना पूजन करके घरों से बाहर घूमने या रेस्तरां के लिए निकल चुके थे और हमें इस तरह सड़क पर पूजन करते देखकर बहुत खुश हो रहे थे और अपनी गाड़ी धीमी करके हमें निहारे जा रहे थे। अगर उस समय आज की तरह वीडियो बनाने का चलन होता तो पक्का हमारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता। उस यादगार करवा चौथ की तस्वीरें जब भी आंखों के सामने आती तो हम दोनों के चेहरों पर बरबस मुस्कुराहट आ ही जाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो मधुरिमा पेपर।